दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार आपके साथ आपके लिए कंधों से कंधा मिलाकर आपका सहयोग कर रहा हूं। ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है और ये भी आपको पता है कि मैं आपकी आवाज़ को लगातार उठाने का काम भी कर रहा हूं। ट्विटर के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आप जो भी सोच सकते हैं, ठीक ना। कारण ये है कि अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ है। कुछ मेरे भाई, कुछ मेरी बहन ऐसी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ है या वो किसी कारणवश एडमिशन प्रक्रिया से वंचित रह गई हैं, ठीक ना। तो मैं एक उम्मीद से आपको देता हूं कि भैया आपका एडमिशन जरूर होगा। अगर हर वर्ष हुआ है तो इस वर्ष भी होगा। उससे पहले मैं आज थोड़े से आपके बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे, मैं उसी कन्फ्यूज़न के लेके आज यहाँ उपस्थित हूँ। आप उसे ध्यान से पहले देखेंगे। देखिए, सबसे पहला लिखा गया है कि यूपी डीएलएड एडमिशन 2021 और आज का मुद्दा हमारा है भैया डायरेक्ट एडमिशन, ठीक ना। आगे क्या है, जो लोग गैस करके मार्किंग किए हैं उनका क्या होगा, सबसे बड़ा मुद्दा यह है। और जिनका रिजल्ट जो है 15 सितंबर के बाद आया फिर उनका क्या होगा। आगे है कि जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उनका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, ठीक, क्या उनका एडमिशन होगा। और नीचे है इन सभी का निचोड़, डायरेक्ट एडमिशन कब, ठीक ना। इन सभी मुद्दों पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ट्विटर के बारे में थोड़ा सा। कुछ लोग, मैंने आपसे लगातार भैया कहता हूं कि नीचे यहाँ लिखा भी है, ट्विटर अभियान में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। ट्विटर अभियान का आयोजन मैं इसलिए आपसे कर रहा हूं क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि थोड़ी सी आपकी आवाज़ उन महोदय तक पहुंच सके जो अभी तक एडमिशन के बारे में सोच नहीं रहे हैं, ठीक ना। हालांकि एक दिन उन्होंने अपडेट दिया था कि जो भी आपकी प्रक्रिया होगी वह दीपावली के बाद शुरू कराई जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं ट्विटर में कुछ लोग सहयोगकर्ताओं का नाम आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि कुछ लोग तो सो रहे हैं लेकिन कुछ मेरे भाई सक्रिय रूप से ट्विटर में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। थोड़ा सा आप नाम उनका देखेंगे, अभय वर्मा जी हैं, उसके बाद अंकित पाठक हैं, अंकुश कुमार हैं, आशू खान जी हैं, सुषमा मौर्य, उसके बाद शरद यादव, अशोक निषाद, स्वाति तिवारी, इसी प्रकार से संदीप कुमार। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो लगातार, मैं किसका किसका नाम लूँ, बहुत सारे नाम है, सभी का नाम लेना असंभव है। खैर, जो आपका धर्म है, जो आपका कर्तव्य है, उस चीज़ को आप करते रहें। नाम लेने और न लेने से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। बस आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्वीट कर पाएँ उतना ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें भैया। और आपको अगर लगता है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थोड़ा सा शेयर करने से ये होगा कि और लोग जागृत होंगे और वो भी ट्विटर पर अपनी आवाज़ को उठाने का प्रयास वो भी करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि जो लोग गेस करके मार्किंग किए हैं उनका क्या होगा। देखिए, जो लोग गेस करके मार्किंग किए हैं, मैं एक वीडियो में सब पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो लोग गेस करके मार्किंग किए हैं उनका तो कहीं ना कहीं एडमिशन होगा, ठीक ना। रही बात एडमिशन किस कंडीशन में होगा, जैसे अगर सपोज दैट कि मैं बात करूं, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि मैंने गेस करके मार्किंग किया, मेरा एडमिशन नहीं हुआ। दोस्त, अगर देखा जाए तो डायरेक्ट एडमिशन अभी हो नहीं रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ कॉलेज वाले आपका डॉक्यूमेंट वगैरह ले रहे हैं, ये भी मुझे पता है, ठीक ना। फ़ोन करके आपका डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं कि भैया एडमिशन हो रहा है, आप आइए करवा लीजिए, हो नहीं रहा है, ठीक है। कॉलेज वाले इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनको भी यह पता है कि एडमिशन होगा। और अगर कोई भी कॉलेज वाला आपसे मांग रहा है जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर वहां से संपर्क करिए। अगर वह कह रहे हैं तो आप उन्हें डॉक्यूमेंट दे दीजिए, लेकिन आप पैसा कदापि उन्हें मत दीजिएगा। क्यों? क्योंकि पैसा आप दे देंगे तो पैसा, देखिए, अगर किसी अपने हाथ से जब छूट जाता है तो दोबारा मिलता उलता नहीं भैया। इसलिए आप पैसे को मत दीजिएगा, आप अपना फोटो कॉपी करवा के जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे वह दे दीजिएगा, बट ओरिजिनल ये भी मत दीजिएगा, ठीक है। हाँ, गेस मार्किंग वाली, जैसे हमने आपको कहा था कि सपोज दैट कि मैं बात करूं, अगर आपका जो नंबर, जैसे आपका पूर्णांक 1800 है, ठीक, 1800 पूर्णांक आपका है और 1800 में आपको 900 नंबर मिलना है, ठीक ना। 900 नंबर आप अपने परीक्षा के दौरान पाएंगे। अगर आपने फॉर्म में 900, जैसे, सॉरी सुनिए,
जैसे आपने अपने फॉर्म में 900 नंबर को फिल कर दिया, गेस करके मार्किंग की बात मैं कर रहा हूँ। 900 नंबर अगर आपने फिल कर दिया, लेकिन आपका जो नंबर आया 910 नंबर आ गया आपके रिजल्ट में, 910 नंबर आ गया, तो कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या है गेस करके मार्किंग जो किए हैं। और अगर 900 आ गया और 900 से कम आ गया, तब तो आपका एडमिशन होगा, यह सत्य है एकदम। और अगर ज़्यादा आया है तब एडमिशन में थोड़ी सी विडंबनाएं हैं, थोड़ी सी समस्याएं हैं। वह निर्भर करेगा पीएनपी के आदेश पर कि आपका एडमिशन वह लेता है कि नहीं लेता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अच्छा, यहाँ बात आती है कि जिनका रिजल्ट 15 सितंबर के बाद आया, ये भी बड़ी विडंबना है कि जिनका रिजल्ट 15 सितंबर के बाद आया, इसमें ना हमारी गलती है ना आपकी गलती है। इसमें गलती अगर देखा जाए तो पीएनपी की है, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि हम आपको संशोधन का मौका नहीं देंगे। तो हम लोग क्या करते, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन ही नहीं करवाए, और कुछ अगर गैस करके मार्किंग करवा दिए हैं तो इस श्रेणी में चले गए हैं कि उनका नंबर ज़्यादा हो गया है। ठीक है, रिजल्ट अपडेशन वाली समस्या बहुत सारी उस समय आ रही थी। तो खैर, जिनका रिजल्ट 15 सितंबर के बाद अगर आया है तो थोड़ी सी समस्या उनको है, मैं जानता हूं, लेकिन आप मेरा सहयोग करें, हो सकता है, मैं इसकी गारंटी तो नहीं ले सकता कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा जिनका रिजल्ट 15 के बाद आया है, क्योंकि आपके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भैया 15 या 17 तारीख से समाप्त हो जाएगा, सॉरी 15 तारीख से समाप्त हो गई थी। और यही चीज़ जो है कह रहा है कि जिनका रिजल्ट 15 सितंबर के बाद आया है उनके ऊपर थोड़ी सी संभावनाएं कम है, उनका एडमिशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, होने की संभावनाएं इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सीटें बहुत सारी खाली हैं। हो सकता है पीएनपी के दिमाग में आ जाए कि भाई जिनका जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं या जिनका रिजल्ट वगैरह में कुछ समस्याएं थी, वो भी एडमिशन करवा सकते हैं, तब तो आपके लिए चांस बनता है। अन्यथा की स्थिति में आप बाहर हैं। ठीक है, जिनका रिजल्ट 15 के बाद आया है, और जिनका रिजल्ट 15 के पहले आ गया है और वो गेस करके मार्किंग कर दिए और वो 900 वाली श्रेणी में है, उनका एडमिशन होगा चाहे जैसे होगा। ठीक है, इसके चक्कर में आप मत रहिएगा कि मेरा एडमिशन नहीं होगा। अगला है, जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उनका क्या होगा। जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं भैया, वही चीज़ मैंने आपको बताया कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको अगर देखा जाए तो पहली बात तो आप वैलिड नहीं हैं, जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप यह उद्देश्य बनाए हैं कि मैं जो है अगर करूंगा भैया तो डीएलएड ही करूंगा, अन्यथा कुछ नहीं करूंगा, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मैं माइनॉरिटी कॉलेज के ऊपर एक वीडियो आपको दिया था, तो आप उनसे संपर्क कर लीजिए, वहाँ आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि जो है अभी वहाँ भी नहीं हो रहा, नहीं, वहाँ एडमिशन होगा आपका। उनका देखिए कुछ उद्देश्य होता है, 50% सीटें वो डाइट के माध्यम से पीएनपी के माध्यम से भरते हैं और 50% सीटें मैनेजमेंट कोटा से होती हैं। तो आप मैनेजमेंट कोटा के तहत आपका एडमिशन हो जाएगा और यह पूर्णतः वैलिड होता है। इसमें आपको कोई जो है संशय की बात नहीं है कि हम दिक्कत होगी। इसमें आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भी भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो आपको लास्ट में बताना चाहूँगा कि भैया यहाँ जो है जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उनके लिए समस्या है। वो थोड़े से आप पीएनपी के आदेश को, आप जैसा भी उनका आदेश आता है आप उन्हीं का आदेश से सर्वमान्य होगा। यहाँ से मैं कुछ आपके लिए नहीं कर सकता हूँ। जो मैं कर रहा हूँ, ट्विटर पर अभियान चला रहा हूँ, उन जैसे उसमें लाभ उनका है जो ऑनलाइन किए हैं, अभी जो उस इंतज़ार में बैठे हैं कि डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया आ जाए और मेरा एडमिशन हो जाए। हाँ, अगर आप ऑनलाइन करवाए होंगे और नंबर, आप तो मान लीजिए रिजल्ट आ ही गया होगा, आप ऑनलाइन करवाए हैं और ये वाली कंडीशन जो मैंने पहले बताया, और अगर इस कंडीशन में आप आ रहे हैं तो आपका एडमिशन होगा। अन्यथा की स्थिति में विदाउट रजिस्ट्रेशन वालों का एडमिशन होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, रही बात, अब निर्भर करता है उनके आदेश पर। अगर उनका आदेश आ जाता है कि जो रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाएं उनका भी हो जाएगा, तब तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप भी बाहर की श्रेणी में हैं। ठीक है, लास्ट में बात आती है डायरेक्ट एडमिशन। हमने इसे रेड कलर से लिखा है, सारी चीज़ों का निचोड़ है ये कि डायरेक्ट एडमिशन कब होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि डायरेक्ट एडमिशन आपका हर वर्ष हुआ है तो इस वर्ष भी होगा। रही बात बीच में बहुत सारे त्यौहार, दीपावली वगैरह हैं, तो इसी कारण से आपका एडमिशन अभी रुका हुआ है। और आपको ये भी पता है कि आपका जो सेमेस्टर चल रहा है वह 11 अक्टूबर से अनवरत चल रहा है। ठीक है, खैर उसकी चिंता आप
मत करिएगा। जो भी प्रक्रिया होगी, आपका सिलेबस मैं यहाँ से दे रहा हूँ और यह सिलेबस अनवरत चैनल पर पड़ा रहेगा, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एडमिशन हो जाए आज नहीं तो कल, चाहे जब हो जाए। वहाँ से जो मिली अपडेट हमें, वो उन्होंने कहा भैया कि जो भी प्रक्रिया होगी संभवतः जो है दीपावली के बाद कराई जाएगी। और एडमिशन, ये तो उन्होंने नहीं कहा, कि उन्होंने यह कहा कि संभवतः दीपावली बाद कराई जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं बार बार यही कहता हूँ कि अगर हर वर्ष हुआ है तो इस वर्ष भी होगा, ठीक है। लेकिन आप तब तक जो है अपने आवाज़ को उठाने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने कह दिया है कि जो है दीपावली बाद डायरेक्ट एडमिशन होगा तो होगा ही, ठीक है। आप जो है अपने, जो भी आपका फ़र्ज है, जो भी आपका कर्म है, आप अपने कर्म को करते रहें, आप अपनी आवाज़ को उठाते रहें। पर डे भैया आप ट्वीट करिए, मैं भी आपका सहयोग कर रहा हूं। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ मैं आपके लिए अच्छा कर रहा हूं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और हाँ, लास्ट में मैं बताना चाहूँगा एक बात, यहाँ लिखी गई है @इंस्टीट्यूट आर्यन, ये मेरी ट्विटर आईडी है। आप यहाँ से जाकर देख भी सकते हैं कि मैंने किसे किसे ट्वीट किया है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से फर्जी आपको बोल देता हूँ, ठीक है। कुछ फर्जी नहीं होता है, जो भी मैं बोलता हूँ, जो भी मैं करता हूँ, उस पर आप सीधे तौर पर यहाँ से देख सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि आप नहीं करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप कुछ नहीं करते हैं। खैर, अगर आपकी नज़र में मैं कुछ नहीं करता हूँ तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आप मत आइए मेरे पास, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्हें ज़रूरत है, मैं समझता हूँ, आपके कमेंट को देख कर यार हृदय द्रवित होता है। लेकिन क्या है कि कुछ जो है, जो भी मेरा धर्म है, जो भी मेरा फ़र्ज़ है, मैं उस फ़र्ज़ के तहत आपके साथ हमेशा लगा हूँ और हमेशा लगा रहने का प्रयास भी करूँगा। तो यही सब है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। रही बात ट्विटर पर, ये मेरी आईडी है, आप मुझे वहाँ से फॉलो करके देख भी सकते हैं। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और अगर लास्ट में अगर सभी बातें समझ में आई हैं भैया, तो वीडियो भी अच्छा लगा हो अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, लास्ट में एक बात और, आपका जो सेमेस्टर है भैया, वह एक एक करके कल से आपके सारे सिलेबस को मैं कवर करने का प्रयास भी करूँगा। आपका कमेंट आ रहा था कि आप सिलेबस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोस्त, सिलेबस पर मेरा ध्यान बहुत है। मेरे पास भी कुछ सामाजिक दायित्व हैं, उन सभी का निर्वहन करना मेरा भी फर्ज है, मेरा भी धर्म है। बहुत सारे लोग मुझसे भी जुड़े हैं और अगर उनका कहीं से कुछ होता है तो भाई जाना पड़ता है, तो इसके लिए खेद है मुझे। खैर, कल से मेरी कोशिश है कि आपका जो भी सिलेबस है उसको कवर करने का प्रयास किया जाए। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो फिर थैंक्स, धन्यवाद।